वालेकुम और शाम बखैर सब दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगी और मुंतजिर होंगी जायकेदार प्रोग्राम में कुछ बहुत ही जायके वाली रेसिपीज के साथ फरज हाजिब खान का। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मजेदार किस्म का कुन्ना गोश्त और उसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मजे के होममेड नान। कैसी जबरदस्त बात है ना मजे की रेसिपीज। जी हाँ बिल्कुल, बहुत मजे की रेसिपीज है। कुन्ना एक ऐसी डिश है, हमारी रिवायती डिश, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ शादियों में ज्यादातर जो है बनाई जाती है, खाई जाती है, मट्टी की हांडी में पकती है। और जब मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो किसी शादी में जाना होता था तो हमारे यहाँ होता था कि हमारे घरों के बड़े जो होते थे वो बड़े एहतमाम से खाने का इंतजाम किया करते थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उस जमाने में कुन्ने का ये तासुर होता था कि मट्टी के घड़ा खोद के उसके अंदर हांडी में ये तमाम मसाले डाल के और मट्टी में ये पकेगा, यानी मट्टी की हांडी में, तो वो तमाम फ्लेवर्स आएंगे। आज चूंकि हम जरा मॉडर्न एज में इस वक्त मौजूद हैं तो मैंने ये किया कि मैं चाहती तो मट्टी की हांडी में भी बना सकती थी, बट आई प्रेफर कि जो हमारे यहाँ अमूमन जो देगचियाँ मौजूद होती हैं नॉन स्टिक पैन है तो मैं उसी में आपको बनाना सिखा रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल मट्टी की हांडी में ये तमाम मसाले बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस करके बना सकते हैं। बहुत लजीज बनेगा, बहुत खुद जायका, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा जी, रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आखिर हैं क्या? तो चलिए लिखिए रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। बेसिकली अगर आप इस रेसिपी को बौंग के साथ बनाते हैं तो नल्ली का आप बौंग और नल्ली ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप मटन के साथ बनाते हैं तो बड़े टुकड़े आपको मटन के चाहिए होंगे। मेरे पास रेसिपी में 2 किलो का लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं 1.5 किलो में आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो 1.5 किलो मटन का गोश्त मौजूद है और इसके साथ जो मिक्स होती हैं वो भी हमने जो है नल्ली का इंतजाम भी किया हुआ है क्योंकि फ्लेवर्स उसमें आएंगे। तो थोड़े बड़े पीसेस आपको कट कराने, छोटी बोटियां नहीं होनी चाहिए। तो 1.5 किलो आपको मटन का गोश्त चाहिए होगा। अच्छा जी, उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी 1 कप घी की। वैसे आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल आराम से तेल में बना सकते हैं, पर इस तरह के रिवायती खानों में जनरली जो है वो घी का इस्तेमाल होता है, उससे जरा फ्लेवर और मजेदार आता है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी 2 अदद पिसे हुए प्याज का पेस्ट है। बिल्कुल इसको अभी मैंने ना कुछ ब्राउन किया है ना कुछ और किया है, सिर्फ प्याज लिए, छिलका उतारा, उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया और उसकी पेस्ट बना ली है। तो 2 अदद प्याज हैं जिनकी ये पेस्ट है। उसके अलावा 2 चाय के चम्मच मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पिसी हुई का पाउडर। साथ में तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चम्मच लहसुन और अदरक का जो है पेस्ट वो हम इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मुझे इसमें डालना है काला जीरा। साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच ही सफेद जीरा। हल्दी तकरीबन 1.25 से 1 चाय का चम्मच आप डालेंगे। और जो खास इसका मसाला है, जो जब हम भुनाई के बिल्कुल आखिर में जा रहे होंगे, ढक्कन हमें बंद करना होगा, इसको हमने दम पे चुके 4 घंटे पकाना होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये क्या है। ये है जनाब जायफल, जावित्री पिसी हुई, और उसके साथ 1 अदद ये बड़ी इलायची है जिसके दाने हैं, जो कि हमने दाने पीसे हैं, और ये 2 सब्ज इलायची हैं जिसके दाने पीसे हैं। जी, जायफल, जावित्री और साथ में बड़ी काली वाली जो बड़ी इलायची होती है वो, और उसके दाने, और साथ में हमने जो है ये 2 अदद सब्ज इलायची हैं। तो ये तकरीबन लगभग 1 चाय का चम्मच मिला के जो है इनको जो हमने पीसा है ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा आपको थोड़ा हरा मसाला चाहिए होगा जिसके अंदर शामिल होंगी जूलियन स्टाइल की अदरक भी कटी हुई है, हरा धनिया भी है और हरी मिर्चें होंगी थोड़ी सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको जरूरत पड़ेगी मैदे की। दोस्तों, मैदा आपको चाहिए होगा आधा कप, और 1 लीटर पानी में ये मैदा जो आप घोल के और इस रेसिपी के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेसिंग इसकी अब किस तरह से करनी है चलिए मैं आपको बताती हूँ, और बहुत ही सिंपल वे है, लेकिन ये जो वो खौफ है, जो फोबिया है कुन्ने का, आज मेरे ख्याल में सब दोस्तों को खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड अगेन बहुत लजीज नान, और साथ में चूंकि इतना हैवी खाना होगा तो नमकीन लस्सी खाने को हजम करने के लिए वो भी सिखाऊंगी। अच्छा दोस्तों, ये है कि मैंने घी को गर्म कर दिया, आपने देखा कि पिघल गया। अब इस गर्म घी में मैं डालूंगी प्याज, ये कच्ची प्याज है ये, और कच्ची प्याज के साथ हमें लेकर आना पड़ेगा चमचे। तो हम डालते हैं इसमें तकरीबन लगभग 2 टीस्पून के लगभग लहसुन और अदरक का पेस्ट, और फ्रेशली अगर आप इसको जो है पेस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा इसका। ठीक है जी, और जरा सा इसको हिलाएंगे, और इसके साथ हम डाल देंगे इसके अंदर ये मटन का गोश्त, इसमें नल्ली भी शामिल है और गोश्त भी शामिल है। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये है कि गोश्त इसके अंदर जो है हमने डाल दिया है और लहसुन और अदरक और प्याज भी डाल दिए। अब हम इसके अंदर डालते हैं कुछ मसाले। अच्छा दोस्तों, अब हम ये करते हैं कि हम डालते हैं इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 चाय के चमचे। उसके अलावा दोस्तों मैं डाल रही हूँ इसमें काला जीरा, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच, जो कि रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जुज है। उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा। जी हाँ, इसमें सफेद जीरा भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ पौना चाय का चम्मच हल्दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि मैं तकरीबन, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, मैं 1.5 चाय के चम्मच के लगभग इसमें डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट बड के हिसाब से अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तमाम मसाले डाल के हम इसको भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर और इन तमाम मसालों का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्राउनिश हो जाएगा, क्योंकि भुनाई जो है इसकी इसी स्टेप पे होगी इस डिश की, बाद में इसकी भुनाई नहीं होगी। और मैं इसको मुस्तकिल भूनती रही हूँ, चम्मच चला रही हूँ, और आपको यकीनन अब हमारा कैमरा कुछ देर में दिखाएगा कि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो ब्राउनिश गोल्ड जो है वो हो गया है। अब दोस्तों इस स्टेप पे टर्न आती है इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करने की, जिसके अंदर शामिल है सब्ज इलायचियों के दाने, जो कि 2 अदद सब्ज इलायचियों के दाने मैंने ग्राइंडर में पीस लिए। उसके साथ दोस्तों मैं डाल रही हूँ इसमें जायफल, जावित्री और साथ में 1 अदद बड़ी इलायची के दाने, जो कि मैंने पीस लिए हैं, वो 1 चाय की चम्मच भर के, चाय का चम्मच भर के। ठीक है जी। और इसको डाल के जबरदस्त सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए, आपको मसाला नजर आने लगेगा कि उसका कलर जो है वो बहुत अच्छा चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम ये करते हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी ब्लेंडर की, या आप चाहें तो नॉर्मल हाथ से भी मिक्स करके जो है डाल सकते हैं, लेकिन मैं जनरली ब्लेंडर में इसलिए मिक्स करके डालती हूँ कि फिर उसके बाद किसी किस्म के कोई लम्प्स नहीं बनते हैं। तो ऐसे करते हैं कि ये आधी प्याली मैदा है, ठीक है, और आधी प्याली मैदा जो है ये हम डाल देंगे, तकरीबन आधा जग पानी है, आधा लीटर पानी है उसमें, और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे, यानी ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, और ब्लेंड करके इसको धीरे धीरे हमें ऐड करना होगा कुन्ने में। अब ये कंप्लीटली मैदा जो है ये मिक्स हो गया है। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे कि ये कलर आपको नजर आ रहा होगा बहुत खूबसूरत चेंज हो चुका है। तो अब हम ये करते हैं कि आंच को थोड़ा धीमा करेंगे दोस्तों, और थोड़ा धीमा करके एक हाथ से हमें चम्मच पकड़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है इस स्टेप पे, और दूसरे हाथ से हमें ये ऐड करते जाना है। ताकि ये एक जगह पे लम्प्स डेवलप ना हो। ठीक है, इस तरह से। और ये बाकी का पानी, क्योंकि हमें इसमें डालना है कम से कम 1 से 1.25 लीटर पानी। कुछ थोड़ा सा मैदा मुझे नजर आ रहा है कि वो ब्लेंडर में कहीं पे अटका हुआ है, तो ऐसे करके एक दफा और चला लेते हैं ताकि वो निकल जाए। हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम ऐसे करके डाल देंगे। अच्छा जी, इस स्टेप पे हम ये करते हैं कि अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ऐसे, और मिक्स करने के बाद हम इंतजार करेंगे कि इसका एक जोश आ जाए। जब इसके अंदर एक जोश आ जाएगा तो फिर हम ये करेंगे कि आंच को धीमा करेंगे, ताकि मैदा जो है वो नीचे बैठना ना पाए, और उससे ये होगा कि आप थोड़ा सा बीच में आपने इसको हिलाते रहना है, ताकि जो मैदा अभी हमने डाला है वो गाढ़ा तो करे लेकिन नीचे ना बैठ जाए। वरना नीचे अगर मैदा बैठ गया दोस्तों तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद जो है, क्योंकि आपने इसको हल्की आंच पे दम पे पकाना है, तो थोड़ी देर के बाद जो मैदा है नीचे वो जल जाएगा, और जल जाएगा ना तो वो गाढ़ापन होगा आपकी हांडी को मिलेगा, जो कुन्ने का खास तरीकेकार होता है, जितना ये गाढ़ा लेस होता है इसके अंदर। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों ये होगा कि खाने के अंदर जलने की खुशबू भी आ जाएगी। सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल एट दिस पर्टिकुलर स्टेप कि इसमें आप
हिलाते रहेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको महसूस हो कि अब इसके अंदर जोश आ गया है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताती चलूं, सबसे पहले मैंने अवन को प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा अवन इस वक्त गर्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक रेशो बता रही हूँ, आपको जितने ज्यादा लोगों के लिए बनाना होगा, जितनी बड़ी फैमिली के लिए बनाना होगा, आप उस हिसाब से इसको तैयार करेंगे। ठीक है, मेरे पास इस वक्त मौजूद है 2.5 कप मैदा। ठीक है, 2.5 कप मैदे के अंदर दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी, अब गौर से लिखते जाइए कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2.5 कप मैदे के अंदर आपको डालना है 5 टेबल स्पून नीम गरम दूध। 5 टेबल स्पून आप नीम गरम दूध डालेंगे। उसके अलावा इस नीम गरम दूध में आप डालेंगे 2 टेबल स्पून शक्कर के। 2 टेबल स्पून आप कास्टर शुगर डाल लें या नॉर्मल चीनी डाल लें, इसको आप घोल लेंगे और दूध को नीम गरम करना है, तेज गरम नहीं होना चाहिए। 1 खाने का चम्मच आप इसमें डालेंगे, यानी जो चावल खाने का चम्मच होता है, ईस्ट के, खमीर के। ठीक है, आधा चाय का चम्मच आप इसमें डालेंगे सोडे के, जो कि नॉर्मल सोडा होता है, बेकिंग सोडा, इसके। आधा चाय का चम्मच आप इसमें डालेंगे नमक। 1 अदद अंडा, 4 टेबल स्पून ऑयल और उसके अलावा 5 टेबल स्पून दही के। अच्छा, करना आपने ये होगा, मैं सब गूंद नहीं रही हूं क्योंकि मैं घर से गूंद के लेकर आई हूं। आपने ये करना होगा कि मैदे के सेंटर में आपने एक गड़ा सा बना लेना होगा। ठीक है, इस गड़े में आपने ऐड करना होगा नमक, सोडा, उसके अलावा अंडा। ठीक है, और दूसरी जानिब, और तेल भी साथ ही, दूसरी जानिब आपने नीम गरम करना होगा दूध को, उसमें आप मिलाएंगे चीनी, खमीर और साथ में 5 टेबलस्पून दही। इसको मिक्स करेंगे और इससे जो है आप नॉर्मल जिस तरह से आटा गूंदते हैं आप उस तरह गूंद लेंगे। अगर कहीं पे आपको ये लगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अंडे जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, तो अगर आपको महसूस हो कि जरा सा आपको पानी की जरूरत है या दूध की जरूरत है गूंदने के लिए, तो ये बेसिकली मिल्की नान है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा नीम गरम पानी और या नीम गरम उससे जो है दूध से आप इसको गूंद सकते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद जो है आप इसको रख देंगे जैसे कि हम पिज्जा के लिए रखते हैं। आप तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद जो है 2 से 3 घंटे रखने के बाद जो है ये बिल्कुल इस तरह से राइज हो जाएगा जैसे कि डो राइज होते हैं। ये छोटे छोटे से नान बनाना शुरू किए हैं, बहुत ही क्यूट से, मुन्ने मुन्ने से हैं, लेकिन थोड़े से मोटे जैसे कि नान होते हैं, रोटी की तरह आप इसको नहीं बेलेंगे। अभी मैं आपको इसको बताती हूँ इसका क्या तरीकाकार है। अब आपने छोटा साइज रखना है, बहुत बड़े बड़े नहीं करने, क्योंकि ये एक तो ये कि हमारे अवन की ट्रे जिस साइज के जाहिर है मैंने उसी साइज के हिसाब से इसको बनाना है ताकि 3-4 ये आ जाए इसके अंदर। और इसका मेथड मैं आपको बताती हूँ। मैंने 3 बेल लिए थे ब्रेक में, ऐसे करती हूँ एक और बेल लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि कितने नान हमारे जो हैं वो फौरी तौर पे जो है अवन में तैयार हो सकेंगे। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुन्ना जो है अब आप बिल्कुल धीमी आंच पे कर दें, चाहे तो आप इसके नीचे कोई भी तवा, कोई ढक्कन, कुछ भी रख के और इसकी आंच बिल्कुल हल्की करके साइड्स पे आप इसके आटा लगा दें ताकि ये और अच्छा उससे बनता है। और तकरीबन 3-3.5 घंटे अगर मटन का है तो तकरीबन 3 घंटे में तैयार हो जाएगा, और अगर आप जो है गाय का गोश्त ले रहे हैं तो फिर आप इसको 4.5-5 घंटे दे दीजिएगा। और इसके अंदर शोरबा फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, बहुत ही मजेदार किस्म का ये तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैंने सुबह जो है घर पे ये तैयार किया था, क्योंकि जाहिर है हमारे पास 3.5 घंटे का शो तो है नहीं कि हम आपको दिखा सकें, तो मैं बिल्कुल ये तैयार करके लेकर आई हुई हूँ और अभी मैं आपको इसका चेहरा कराती हूँ कुछ देर के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से बनेगा। अच्छा जी, अब नान की एक खास तरह की प्रोसेसिंग होगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, बड़ा एक मजे का इंटरेस्टिंग काम है कि ये जो नान हमने छोटे छोटे से बेले हैं, इसमें अब हमें कुछ करना है छोटा सा काम। वो ये है कि हमें जरूरत पड़ेगी दूध की और साथ में हमें जरूरत पड़ेगी तिल की। ये रहे जी हमारे तिल। और अब हम ये करते हैं कि फोर्क से जरा जरा सा इसको थोड़ा डिजाइन बनाते हैं, प्रिक करते हैं, ठीक है, ऐसे। और हमें एक काम करना होगा कि तवे पे हम जरा सा सेकेंगे इनको, जी थोड़ा सा सेकेंगे निचला हिस्सा नानों का, और उसके बाद हम इसको रखेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। उससे ये फायदा होगा कि ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं जब हम इसको बेकिंग ट्रे में डालेंगे। और बेकिंग ट्रे पे रखने का इसका एक मेथड है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा जिसको आप बेकिंग ट्रे पे ऐसे करके डालेंगे,
ठीक है जी, इस तरह से। और उसके बाद ये नान जिनका आपने सिर्फ निचला हिस्सा सेकना है, ऐसे इसको आप काट के यहां रखेंगे। अगेन एक और थोड़ी सी आंच धीमी, और इसको हम प्रेक करते जाएंगे कांटे से ऐसे, ताकि थोड़ा सा डिजाइन खूबसूरत सा बन जाए इसके ऊपर और देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब ये जो दूध है इसको मैं इस पे ब्रश करूंगी ऐसे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूं ऐसे करके। और ब्रश करने के बाद दूध से इसके ऊपर मैं लगाऊंगी तिल। तिल का छिड़काव करूंगी, सफेद तिल का। कुछ पे मैं थोड़ा सा जीरा लगा दूंगी। और अब मैं इस पे स्प्रिंकल इस तरह से कर रही हूं तिल। ठीक है, ऐसे। और तिल स्प्रिंकल करने के बाद एक छोटा सा काम हम और करते हैं, वो ये करते हैं कि हम थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर लेते हैं। आपने अक्सर शादियों में खाए होंगे तो उनपे इस तरह से हरा धनिया जो है नजर आ रहा होता है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बड़े मजे के लगते हैं। ठीक है जी, ऐसे करके हम इस पे हरा धनिया डाल लेते हैं और साथ में मैं इस पे थोड़ा थोड़ा सा जीरा भी डाल देती हूँ इस तरह से। सो दिस इज द वे। ये इस तरह से नान जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। और अब मैं इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ओवन में रखने के लिए जा रही हूँ और तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं अब इसमें डाल रही हूँ से व्हाट अबाउट बर्फ का 1 प्याला, आधा चाय का चम्मच नमक, उसके साथ आधा चाय का चम्मच मैं डालूंगी इसमें जीरा, आधे से 1 चाय का चम्मच भी आप डाल सकते हो इसे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दही 1 कप भरा हुआ, तकरीबन 250 ग्राम, और लगभग 2 ग्लास हम डालेंगे इसमें पानी के। और ये ब्लेंड हो गई और लस्सी हमारी हो गई तैयार। और इधर दिखाने के लिए आप लोगों को हमारी डिश भी बिल्कुल रेडी है। जी हाँ, ये वो कुन्ना है दोस्तों जो कि मैं अपने घर से बना के लेकर आई थी। अब हमारी टीम बड़े मजे से इसको एंजॉय करेगी, लेकिन यहाँ आपको दिखाना जरूरी था। ये देखिए तेल बिल्कुल कंप्लीटली इस तरह से ऊपर आ जाएगा। गार्निशिंग के लिए आपको जरूरत पड़ेगी हरे मसाले की, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्चें और थोड़े सा अदरक। और ये तेल जो है ये तमाम का तमाम वही है घी जो कि हमने इसमें डाला था। मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस ताकि आपको पता चल जाए कि आप घबराएं नहीं। मैं इस वक्त ढक्कन उठा रही हूँ, बट आपने जो है वो बगैर ढक्कन उठाए छेड़ा छाड़ी किए बगैर इसको पकाना है। ये देखिए इसमें इस वक्त सारा सफेद झाग मौजूद है और बिल्कुल आपको ये महसूस हो रहा होगा जब हमारा कैमरा यकीनन आपको दिखा रहा होगा कि इसमें घी तो सारा तेल जो है वो अंदर चला गया है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा, जब आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे तो उसके बाद भी ये 10 से 15 मिनट के बाद जो है तमाम घी जो है ऊपर आ जाएगा। और एक छोटी सी टिप मैं आपको बताती चलूं, बाज़ दफा ऐसा होता है कि खाने में जो घी होता है, जो तरी होती है वो अंदर चली जाती है, पता नहीं चलता कि क्या किया जाए। तो आप एक प्याली के अंदर थोड़ा सा पानी लें और हाथ से जो है थोड़े से छींटे जो है वो पानी के देके और ढक्कन को फौरन बंद कर दीजिए। तो क्या होगा कि सारी तरी जो है वो ऊपर आ जाएगी और इस तरह से आपका खाना बहुत देखने में खुशनुमा नजर आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है जो अक्सर खवातीन के साथ होता है। और यहाँ पर नान जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वाव, ग्रेट। ये देखिए जी, नान हमारे रेडी हैं। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि ये ब्रश लेते हैं और इस ब्रश के साथ एक छोटा सा काम हमें करना होगा। वो ये है, अगर आप इसको जरा खूबसूरत चमक देना चाह रहे हैं तो हल्का सा आप इस पर बटर भी लगा सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल भी इस तरह से हल्का सा लगा लें ताकि जरा सी शाइन आ जाए इसके अंदर। आइडियली बटर बेहतर है, लेकिन क्योंकि इस वक्त यहाँ पे है नहीं, मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना मैं अभी स्टोर से मंगवा लेती। तो ये मैंने हल्की सी शाइन दे दी। इस तमाम लजीज तरीन पकवान के साथ अंदर को रखते हैं यहाँ पर, और ये है जनाब हमारा लजीज तरीन चनियोटी कुन्ना। उसके साथ हमने बनाए, आपको बनाना सिखाए नान, साथ में हमने बनाई लस्सी, और साथ में रोशन की अपनी और आपकी दोस्ती की कैंडल। फरज हासिफ खान को इजाजत दीजिए। आज बस यहीं तक। दुआ में याद रखिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा।